वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5th थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी एमसीक्यू बीएससी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। ये सिलेबस है आपका इस चैप्टर का और हम हर हेडिंग में से एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है। प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी हमें यहाँ बताना है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन। देखो विजिबल लाइट कौन यूज करेगा? लाइट माइक्रोस्कोप है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, कॉनफोकल माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर लाइट माइक्रोस्कोप। बहुत इजी है, बेसिक है सब। In which microscopy technique is the background illuminated while the specimen appears dark? देखो बैकग्राउंड में क्या होगा? देखो जो बैकग्राउंड होगा वो इल्यूमिनेटेड होगा, यानी कि लाइट होगा उसमें, एंड स्पेसिमेन डार्क नजर आएगी। ऐसी कौन सी माइक्रोस्कोपी टेक्निक होती है, हमें बताना है वो। फेज कॉन्ट्रास्ट, डार्क फील्ड, लाइट या फ्लोरेसेंस। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है जहाँ स्पेसिमेन डार्क अपीयर होता है। ठीक है। और जो बैकग्राउंड है वो क्या अपीयर होगा? इल्यूमिनेटेड, यानी कि लाइट। विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप वुड यू यूज टू ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ लिविंग सेल विदाउट स्टेनिंग। स्टेनिंग के बिना हम किसी लिविंग सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। किस माइक्रोस्कोप के द्वारा? लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट, डार्क फील्ड या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर होगा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, दैट इज बी ऑप्शन। विच माइक्रोस्कोपी टेक्निक इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फ्लोरोसेंट डाइज और प्रोटीन्स। कौन सी माइक्रोस्कोप की टेक्निक फ्लोरोसेंट डाइज या फिर प्रोटीन्स का यूज करती है? डार्क फील्ड, फेज कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरोसेंस या कॉनफोकल। तो इसमें क्या होगा? फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी किसका यूज करेगी? प्रोटीन का या फिर फ्लोरोसेंट डाइज का। ठीक है। देखो इसमें फ्लोरोसेंट डाइज आ गया तो बेसिक है कि भैया ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में आ गया। ठीक है। विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी अलाउज फॉर 3 डायमेंशनल इमेजिंग एंड इज ऑफन यूज टू ऑब्जर्व थिक स्पेसिमेंस। ये कह रहा है कि कौन सी माइक्रोस्कोपी 3 डायमेंशनल इमेजिंग को शो करती है, मतलब दिखाती है, अलाउ करती है, एंड इज ऑफन यूज टू ऑब्जर्व थिक, जो मोटे थिक स्पेसिमेंस होते हैं उनको ये ऑब्जर्व करने में मदद करती है। लाइट, इलेक्ट्रॉन, फेज कॉन्ट्रास्ट या कॉनफोकल। तो इसका आंसर होगा कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। याद रखना, कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी थिक स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करने में एंड 3 डायमेंशनल इमेजिंग करने में हेल्प करती है। Which of the following microscopes uses a beam of electrons instead of light to image specimens? इसमें कहा गया है कि लाइट की जगह पे, है ना, लाइट की जगह पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करती है कौन स्पेसिमेन को देखने के लिए। ऐसा किस में होता है? कौन सी टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में होता है? लाइट, फ्लोरोसेंस, इलेक्ट्रॉन या कॉनफोकल। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने क्या पढ़ा कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, ना कि लाइट को। ठीक है। हम हम देख सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गई, और ऊपर वाले में थिक स्पेसिमेंस और 3 डायमेंशनल इमेजिंग आ रहा था तो इसमें हो गया कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। और इसी तरह इसमें फ्लोरोसेंट डाइज का नाम आ रहा था, इसमें प्रोटीन्स आ रहा था तो ये हो गया फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। तो इसी तरह हम, बहुत इजी है, बेसिक है, बस आपको ये वर्ड याद करना है और इसके साथ में आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब हम करेंगे ये, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओवर अ लाइट माइक्रोस्कोप। मेन एडवांटेज बताना है। लाइट माइक्रोस्कोप की जगह पे जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे उसका ability to observe living cells, higher magnification and resolution, lower cost या फिर simpler sample preparation। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम ज़्यादा मैग्निफिकेशन नहीं कर पाते और रिजोल्यूशन नहीं कर पाते, तो इसका आंसर क्या होगा? हायर मैग्निफिकेशन एंड
रिजोल्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ये कर सकते हैं, अच्छी तरह उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं स्पेसिमेन को, ठीक है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब आ गया प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी? इसका प्रिंसिपल बताओ। मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ओनली मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, या ओनली रिजोल्यूशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, या विजुअलाइजेशन विदाउट मैग्निफिकेशन। देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम विजुअलाइज कर लें और बिना उसे मैग्नीफाई करें, बड़ा किए, तो कुछ दिखने वाला है नहीं। और इसमें कहा है ओनली रिजोल्यूशन, नहीं। और इसमें कहा है ओनली मैग्नीफिकेशन, ये भी नहीं। तो ए ऑप्शन देखो, मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इसका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपी? कौन सा इसमें से कौन सा कोई एप्लीकेशन नहीं है माइक्रोस्कोपी का? स्टडिंग सेल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एनालाइजिंग मोलिकुलर इंटरेक्शंस, मेजरिंग लार्ज स्केल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो कौन सा नहीं है? ओड वन आउट कर लो। तो स्टडिंग सेल स्ट्रक्चर भी करता है, मोलिकुलर इंटरेक्शन भी दिखाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी आइडेंटिफाई करता है। ये जो सी ऑप्शन है ये कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स दे रखा है। मेजरिंग लार्ज स्केल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, ये ऐसा नहीं है, ये नहीं दिखाता, ठीक है। अब आ गया टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। फर्स्ट, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन? कौन सा माइक्रोस्कोप का टाइप विजिबल लाइट को करता है? ये तो सिंपल है, लाइट माइक्रोस्कोप इसका आंसर हो जाएगा। What is the primary feature of dark field microscopy? Dark field microscopy का primary feature क्या है? Specimen appears brightly lit against a dark background. Specimen is stained with fluorescent dyes, ये भी नहीं होता। Uses phase shifts in light to enhance contrast. Uses electron for imaging. तो देखो, स्पेसिमेन अपियर्स ब्राइटली लिट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, तो ये डार्क बैकग्राउंड, डार्क माइक्रोस्कोपी का ये हो गया, ठीक है, प्राइमरी फीचर। नेक्स्ट, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर viewing stained specimens, observing living unstained cells, enhancing fluorescence, या अचीविंग हाई मैग्निफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जर्विंग लिविंग अनस्टेन्ड सेल। हमने पढ़ा था ना कि स्टेन नहीं होता उसमें, किसमें नहीं होता स्टेन? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में स्टेनिंग नहीं होती है, बिना स्टेनिंग के हम लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, which type of microscopy involves labeling specimens with fluorescent dyes? सिंपल हो गया, फ्लोरोसेंट का मतलब फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, ठीक है। What is the key advantage of confocal microscopy over traditional fluorescence microscopy? अब हमें बताना है कि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी का एडवांटेज क्या है अगर हम फ्लोरोसेंस की जगह उसे लेते हैं तो लोअर कॉस्ट है, एबिलिटी टू व्यू लाइव सेल्स, ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड एंड रेजोल्यूशन, या यूजेस विजिबल लाइट। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड एंड रिजोल्यूशन। ये है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी का एक एडवांटेज ओवर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट टू क्रिएट एन इमेज? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन यूज करता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा अलग है, वैसे सेम ही है, मतलब अलग सा है थोड़ा बहुत। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी TEM इज डिफरेंट फ्रॉम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी SEM बिकॉज ये टाइप्स है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के TEM और SEM। तो ये इन दोनों में डिफरेंस पूछा है कि ये दोनों अलग कैसे हैं। TEM इमेजेस the surface of the specimen, SEM images the internal structure of a specimen, C option है TEM provides detailed internal structures, या both use light for imaging। तो ऑप्शन नंबर C, TEM provides detailed internal structure। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर दो टाइप है,
TEM और SEM। उसमें से TEM यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमें यूज़फुल, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है डिटेल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। विच माइक्रोस्कोपी technique is most suitable for observing the surface topography of a specimen in 3 dimension। ये हमने 3 dimension का पहले भी पढ़ा था। लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन या फेस कॉन्ट्रास्ट, तो इसमें आएगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया जो हमने पढ़ा था ऊपर, 3 डायमेंशनल से थोड़ा डिफरेंट हो गया। विच माइक्रोस्कोपी टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर observing the surface topography of a specimen in 3 dimensions। तो इसमें SEM आएगा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SEM। थोड़ा डिफरेंट है, उसमें दोनों चीज़ें थी, इसमें सिर्फ एक चीज़ है 3 डायमेंशंस, ठीक है, उसमें 3 डायमेंशनल था। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू। ये ऐड मैं कर दूँगी प्लेलिस्ट में, 3rd सेमेस्टर के MCQ ज़ूलॉजी BSc। थैंक यू।